Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. ये है रामायण की असली त्रिजटा। गौरी विभूति को ऐसे मिला था सांवली राजसी का किरदार। रामायण पर वैसे तो ना जाने कितने सीरियल बने, लेकिन रामानंद सागर की रामायण ने ऐसा इतिहास रचा जो शायद कई दशकों तक लोग भूल नहीं पाएंगे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर रामानंद सागर को खास तौर से रामायण के लिए जाना जाता है। 1986 से 1988 के बीच प्रसारित हुए इस सीरियल्स के एक्टर्स को लोग उनके असली नाम की जगह किरदार के नामों से ही जानने लगे। ये सीरियल इतना पॉपुलर था कि रामानंद सागर की रामायण का एक एक किरदार लोगों को आज भी याद है। हाल ही में रामायण की एक किरदार त्रिजटा को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें सामने आई थी कि ये किरदार आयुष्मान खुराना की सास ने निभाया है। हालांकि हकीकत कुछ और है। खबरों की माने तो त्रिजटा का किरदार निभाया था विभूति परेश चंद्र दावे ने, जो कि गुजरात की सूरत की रहने वाली थी। विभूति परेश चंद्र दावे अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी मृत्यु 13 अगस्त 2006 को हार्ट अटैक के कारण हो गई थी। खबरों की माने तो विभूति के पति परेश चंद्र दावे ने बताया कि विभूति अपने गरबा ग्रुप के साथ उमराव गांव गई हुई थी और वहीं पे रामानंद सागर रामायण की शूटिंग कर रहे थे। रामानंद सागर विभूति का बोलने का सरल अंदाज रामानंद सागर को भा गया और उन्होंने विभूति को त्रिजटा के लिए ऑडिशन लेकर सिलेक्ट कर लिया। विभूति काफ़ी पढ़ी लिखी थी और ज्योतिषी विद्या में भी पारंगत थी। कहा जाता है कि विभूति की रंगत गोरी थी, लेकिन त्रिजटा के रोल के लिए उन्हें मेकअप के जरिए काला लुक दिया जाता था। विभूति के पहले कोई संतान नहीं थी, लेकिन रामायण में काम करते वक्त उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था। हालांकि सीता दीपिका चिखलिया ने इसका खुलासा किया था और कहा, मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन इतना जानती हूँ कि वह सूरत से आती थी। वह कोई एक्ट्रेस नहीं थी और साधारण महिला थी। दीपिका चिखलिया ने आगे कहा था, उनका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन रामायण में काम करने के बाद उनकी एक बेटी पैदा हुई। वह कहती थी कि चूँकि मैंने रामायण में काम किया है, इसीलिए मुझे बेटी पैदा हुई। इस बात की चर्चा रामायण के सेट पर भी होती थी। त्रिजटा एक राक्षसी थी। वे वही राक्षसी थी जिन्होंने सीता का उस वक्त ध्यान रखा था जब रावण उनका हरण करके अशोक वाटिका में ले आया था। त्रिजटा का जन्म भले ही राक्षसी कुल में हुआ है, त्रिजटा का जन्म भले ही राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उनके अंदर ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने सीता जी के दुख को बांटा भी था और उन्हें सांत्वना भी दी थी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.